Good evening everyone, welcome to Learn India Everyday which is run by Alcaro Curry Institute. So in our last classes we have started the chapter Resources and Development. तो हमारी last class में हमने बात करी थी what is the definition of resources, resources क्या होते हैं, किस तरीके के resources होते हैं and हमने थोड़ा सा classification के बारे में भी बात करी थी. तो चलिए recall कर लेते हैं एक बारी that what is resources. Resources क्या होते हैं? Resources can be anything that make our life easy and comfortable and that is accessible, that is feasible and that is socially acceptable, that is known as resources. Like जो भी till morning to till evening whatever we are using and that make our life easy and comfortable is known as resources. वो कुछ भी हो सकता है, एक पेन, पेंसिल, we take lot of things, food, everything जो हमारी लाइफ को easy बनाता है वो resources होता है. तो as far as a definition you can write that a thing that make our life easy and comfortable, that is accessible, that is feasible and that is socially acceptable, that is known as resources. उसके बाद हमने बात करी थी classification की. तो क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. तो ऑरिजिन के बारे में हमने पढ़ा था दैट देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, वन इज बायोटिक एंड द अदर वन इज अबायोटिक. तो बायोटिक में हमने बात करी थी दैट दे रिलेटेड टू ह्यूमन, एनिमल्स मीन्स लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से बिलोंग करते हैं. एंड अबायोटिक रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज दैट नेचर हैज गिफ्टेड अस, जो नेचर ने हमें दिया और जो लिविंग नहीं है, लाइक वाटर, माउंटेन, एयर, इन सब के बारे में हमने बात करी थी. तो आज की क्लास में हम वही सेम लेकर के आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बट ऑन द अदर बेसिस. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किस किस तरीके के होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल बेस्ड ऑन ओनरशिप. सबसे पहले हम OWN, ये जो वर्ड है OWN, इसका मीनिंग समझेंगे. ओन मीन्स योर, हमारा, हमारा अपना. ओन मीन्स हमारा. तो उसमें हम कितनी कैटेगराइज कर सकते हैं उसके बिहाफ पे हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हाँ, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल मीन्स अ पर्सन, ओनली अ वन पर्सन. जब हम किसी एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं दैट इज इंडिविजुअल. तो ऐसे रिसोर्सेज लाइक दिस पेन इज बिलोंग्स टू मी, सो दिस इज माइन, दिस इज ओनली माइन, सो आई एम बिलोंगिंग टू दिस वन ओनली, इट मीन्स दिस इज इंडिविजुअल. हमारा घर, हमारा कार, हमारा स्कूटर, हमारा बंगलो, दैट इज बिलोंग टू अस ओनली. जो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से बिलोंग करता है तो वो कैसा रिसोर्सेज होता है, उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, वो रिसोर्सेज होता है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज. जिससे इसमें आपके लिए एग्जांपल दिए हुए, प्लांटेशन हो गया किसी का, यहाँ पर आपका रूरल एरिया में पॉन्ड्स हो गए हैं, आपका घर हो गया है, आप बंगलो हो गया है, कार हो गया है. तो ये सारे कैसे रिसोर्सेज है, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं. तो पहला हमने डिस्कस किया आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करता है. इज इट क्लियर? सो सेकंड है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज होते हैं? ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है हमें, कम्युनिटी जो किसी कम्युनिटी से पर्टिकुलर बिलोंग करता है. जैसे किसी कम्युनिटी ने मिलकर कोई पार्क बनवा दिया, किसी कम्युनिटी ने मिलकर के कोई सेंटर बनवा दिया, किसी कम्युनिटी ने मिलकर कोई आपके लिए पब्लिक पार्क्स बनवा दिए. तो जहां पर ये एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि जिसको आप सब यूज कर सकते हैं लेकिन जो किसी कम्युनिटी ने मिलकर के बनाए होते हैं. बहुत सारे पार्क्स होते हैं, सेंटर होते हैं, प्लेसेस होते हैं जो किसी कम्युनिटी ने बनाए होते हैं. आपने देखा होगा पार्क्स में कुछ चेयर लगी होती है जिन पे लोगों के स्पेशल नाम लिखे होते हैं कि इनके थ्रू ये बनवाई गई है, इनके थ्रू ये पार्क बनवाया गया, टेम्पल बनवाया गया, लेकिन उसको सारे लोग यूज कर सकते हैं. वो जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपको सब लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज आपके कैसे रिसोर्सेज होते हैं? ये होते हैं आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज जो कि पूरे कम्युनिटी या दूसरे लोग भी इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. तो ये बहुत इजी वे में हो गया है आपका इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज. आगे बढ़ते हैं. आगे है आपका नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू द पर्टिकुलर नेशन, दैट बिलोंग टू द रिस्पेक्टिव नेशन. यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात आपको क्लियर करनी है कि वो रिसोर्सेज जो किसी नेशन के अंदर आते हैं, जो किसी नेशन की ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पर एक वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन. आप ज्यूरिसडिक्शन हमने डेमोक्रेसी में भी डिस्कस किया था. ज्यूरिसडिक्शन दैट पर्टिकुलर एरिया, कि आपको इस एरिया के अंदर रह के काम करना है. उसी तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया जो कि एक पर्टिकुलर किसी कंट्री से, किसी प्लेस का है, तो सिर्फ वो वहीं से बिलोंग करेगा, वो उसी का
है वहां पर। तो यूनियन गवर्नमेंट जिस पे पूरा कंट्रोल रहता है क्योंकि रिसोर्सेज यूनियन गवर्नमेंट संभालती है, तो उसे हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेशन के थ्रू उसको कवर किया जाता है, उसका जुरिस्डिक्शन एरिया दैट इज फिक्स्ड, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं हमारे कैसे रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज। मान लीजिए ना हमारे नेशनल हाईवेज हो गए, हमारे नेशनल कैनाल्स हो गए, रेलवे फ्लाईओवर्स हो गए हैं, आपके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया है, ये सारे ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज आपके होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर नेशन का तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसके कंट्रोल में आते हैं, जो इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सभी इंटरनेशनल कंट्रीज के बहुत डिस्कशन या बहुत आपस में अवेयरनेस के बाद में उनको यूज किया जाता है। जैसे ओशियन वाटर, इस ओशियन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का तो आपका है नहीं, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर जो है हर कोई इसे बहुत इजीली यूज नहीं कर सकता। भाई आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है तो यू विल यूज इजीली, आपका कम्युनिटी है देन यू लेबल, नेशनल में भी आप अपने नेशन की रिसोर्सेज को बहुत इजीली यूज कर सकते हो। बट इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज तो हियर इट इज नॉट यूज टू इजी टू यूज देम इन इजी वे। तो यहाँ पर जो है आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, सारे नेशन दे सिट टुगेदर कि ये इतना पर्टिकुलर पार्ट हमारा है, ये इतना पर्टिकुलर पार्ट आपका है, उसके बाद दे डिस्कस एंड देन दे यूज, इफ दे वांट एक्स्ट्रा देन दे कैन आस्क फॉर हेल्प, और इन दिस वे दे डिस्कस। तो ऑनरशिप के बेसिस में हमने बात करी 4 टाइप के रिसोर्सेज की, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आपको बहुत ईजी वे में इसे याद रखना है, बिकॉज हम इसको याद करने के चक्कर में वी मेक इट वेरी डिफिकल्ट। सो रेक्टिफिकेशन की नीड नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एसएसटी में भी आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, लाइक इंडिविजुअल बहुत इजी आपको याद रहेगा, दैट बिलोंग टू अ पर्सन, कम्युनिटी दैट बिलोंग टू अ कम्युनिटी बट एवरीवन कैन यूज इट। सो नेशनल दैट पर्टिकुलर बिलोंग टू अ नेशन, और उस नेशन का उस पर पूरा राइट होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज दैट नोबडी कैन यूज इजीली, इट इज कंसर्न अबाउट ऑल द कंट्री, देन दे सिट टुगेदर, दैट they took decision and they use. So now we are going to proceed for the next one. Now we are going to talk about the potential resources, developed resources, stock and reserve. These are also the type of resources कि इस टाइप के भी रिसोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं। जैसे हमने बायोटिक की बात करी, हमने बात करी इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल, राइट, स्टॉक, रिजर्व, डेवलप। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल। आपने बहुत एक फेमस डायलॉग टीचर या मदर का सुना होगा कि पोटेंशियल तो बहुत है बट बच्चा कुछ करना नहीं चाहता है। तो इसी तरीके का हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है। ये रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज हैं? ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट में, नेचर में अवेलेबल तो है, नेचर में तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे अवेलेबल, लेकिन इनको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ऐसे रिसोर्सेज आपके कैसे रिसोर्सेज होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। लाइक यू हैव गट्स टू स्टडी बट यू डोंट स्टडी, सो इट्स इजी कि हम पढ़ सकते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, वही बात है। तो ये वैसे रिसोर्सेज है जो कि नेचर में तो अवेलेबल है, जो कि एनवायरनमेंट में तो अवेलेबल है, लेकिन इनको फुल्ली तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी है राजस्थान एंड गुजरात। यहाँ पर आप देखेंगे कि विंड एंड सोलार एनर्जी के आपको बहुत पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन जितनी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको प्रोड्यूस कर सके। तो हम मतलब इसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी नहीं है कुछ भी, बट हम इसको फुल्ली यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ माइंड में याद रखना है एज अ डेफिनेशन, तो सिर्फ पोटेंशियल मीनिंग जो नेचर में तो एनवायरनमेंट में तो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको फुल्ली यूज नहीं कर रहे हैं। ये हो गया आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकंड हम बात करेंगे आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज का। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको बताते हैं, इनके एस्टिमेट से आपको पता चलता है कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर प्लेस में इनको फाइंड आउट किया जा सकता है। मतलब भाई वो सिर्फ डेवलप्ड हो चुके हैं, वो वहीं पे डेवलप्ड होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये तो भाई पूरी तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, आप फाइनेंशियली फीसिबल है कि नहीं है, उसी वे पे आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीजन पे होता है। तो इट्स वेरी क्लियर
कि अवेलेबल है एनवायरमेंट पे, इफ योर टेक्नोलॉजी इज टू स्ट्रॉन्ग, इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज टू स्ट्रॉन्ग, देन दैट द कंट्री विल बी एबल टू यूज इट बिकॉज इट इज टोटली डेवलप्ड। फिर हम बात करेंगे स्टॉक की। स्टॉक की हम बात करेंगे तो स्टॉक की डेफिनेशन एक छोटे से हमारे माइंड में भी होती है कि स्टॉक क्या हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम सोचे इसके बाद में कि द रिसोर्सेज जो कि नेचर में तो है लेकिन वो फुल्ली अभी ह्यूमन नीड को फुल्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए। रीजन ये है कि भाई अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई है कि इसको यूज कर सके। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि उसको हमने स्टॉक में रखा हुआ है कि जब कभी भी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इनको यूज कर पाएगी तो इन फ्यूचर हम इनको बहुत इजीली यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास एग्जांपल है, जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है, बहुत रिच है, लेकिन वो उससे प्रोड्यूस एनर्जी हम उससे प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें सबको पता है वाटर में हाइड्रोजन रिच है, लेकिन फिर भी हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। रीजन क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी बहुत कम है, तो हमें नहीं पता कि उसका यूज हमें किस तरीके से करना है। तो भाई पानी तो हमारे पास में है, तो ये तो हमारे पास स्टॉक हो गया कि पानी में हाइड्रोजन है, तो वो हमने स्टॉक करके रखा है कि भाई जिस दिन या जिस टाइम हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हम इसको यूज कर पाएंगे तब हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये हमारा कैसा रिसोर्सेज हो गया आपका स्टॉक रिसोर्सेस, जो अभी तो है लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम उसको यूज कर पाए, तो हमने इसको फ्यूचर यूज के लिए रखा है। रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है क्या? रिजर्व का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि रिजर्व मेरे पास, मैंने कोई चीज अपने पास रिजर्व करके रखी है, अभी मुझे उसकी नीड नहीं है बट इन फ्यूचर अगर मुझे उसकी नीड होती है तो मैं उसे यूज कर पाऊंगी। तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी जब बहुत एडवांस्ड हो जाएगी तभी इनको यूज किया जाएगा, लेकिन इनका यूज ही अभी स्टार्ट नहीं किया हमने क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इन रिसोर्सेज को का हमें करना क्या है। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग भी यूज भी नहीं पता, तो टेक्नोलॉजी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जब हमें इनका मीनिंग ही नहीं पता और इनका यूज ही नहीं पता तो ये हमारे पास रिजर्व है कि है तो सही हमारे पास ये रिसोर्सेज। इन फ्यूचर जब हमें इनका यूज पता चल जाएगा, इन फ्यूचर जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी तब हम उस टाइम इनका यूज बहुत इजीली कर पाएंगे। मतलब फ्यूचर में अगर हमें नीड समझ में आती है तो बहुत इजीली हम इनका यूज कर पाएंगे। जैसे कि वाटर डैम्स आप बनाते हो, फॉरेस्ट हमारा रिजर्व्ड है, फॉरेस्ट को हमने रिजर्व करके रखा, इन फ्यूचर हमें नीड पड़ेगी तो वहां सरकार कुछ भी बनवा सकती है, तो ये हमारे रिजर्व हो गए कि जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो अब तक हमने बात कर ली डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप I am able to clarify your all doubt about the resources. Thanks for watching.